तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात कर रहे होंगे कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट है क्या। बिल्कुल इजी से आपको समझाऊंगा कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में और इनका असली में यूसेज क्या है। हम पढ़ तो लेते हैं पर हमें यूसेज समझ नहीं आते। पर इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता होगा कि कहाँ हम इन्हें यूज करते हैं और ये कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे को सेट टाइम आउट डॉट जेएस। तो अब इससे हम समझेंगे कि सेट टाइम आउट एक्चुअल में है क्या। तो गाइज अभी आप यहाँ पे को इसमें लिखो सेट टाइम आउट। ऐसा लिखने पे यहाँ पे को टॉप पे ये आ जाएगा सेट टाइम आउट फंक्शन। तो ये जो एक्चुअल में है यही सेट टाइम आउट का टेम्पलेट है। इसमें क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया अपने सामने। तो ये जो है ये सेट टाइम आउट, इसका क्या मतलब है कि सेट टाइम आउट, एक टाइम आउट सेट करो किस पे, जो हमारी वेबसाइट है या कोई भी अगर हमारा कंसोल है उसमें सेट टाइम आउट, एक टाइम सेट कर दो। जैसे हम कोई भी इवेंट अगर फायर करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि इवेंट कुछ टाइम बाद फायर हो, कुछ डीले के बाद फायर हो, कुछ ड्यूरेशन के बाद फायर हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेट टाइम आउट। तो जो इसमें ये है ये सेट टाइम आउट है, ये इसका बेसिकली ये इसका वो है सेट टाइम आउट फंक्शन जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है असिंक फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। ये अपने अंदर एक फंक्शन लेता है और ये फंक्शन जो होगा यही मेन फंक्शन है जो कि ट्रिगर होगा कब, इतने डीले के बाद, इतने टाइम आउट के बाद ये ट्रिगर होगा। जैसे मैं इस टाइम आउट की जगह पे अगर मैं 2000 लिख दूं तो इस 2000 का मतलब क्या है कि 2000 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो इतना हमें समझ में आया अभी तक कि अगर मैं इसके अंदर ये फंक्शन में ये एरो फंक्शन जो यहाँ पे को दिया हुआ है, ये एरो का मतलब है ये है एक फंक्शन है जो कि ये काम करेगा इसका लिब्रेसिस के अंदर जो भी लिखा जाएगा। तो ये फंक्शन कब काम करेगा, 2 सेकंड बाद। ये 2000 का मतलब है यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड, इसका मतलब होता है 2 सेकंड। तो हर 2 सेकंड, एक 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन यहाँ पे को ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे को मैं लिखता हूँ सपोज कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिख देता हूँ आई विल फायर आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो ये जो फंक्शन है ये 2 सेकंड्स बाद चल जाएगा और 2 सेकंड के बाद मेरे को कंसोल में दिखना चाहिए कि कंसोल डॉट लॉग ये हो गया। लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, अगर मैं कंसोल को डायरेक्टली यहाँ पे को चला दूं तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली प्रिंट कर देगा और ये होगा नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे को मैं लिखता हूँ असिंक। अब ये एक असिंक फंक्शन बन चुका है। तो अब जब तक ये नहीं चलेगा ये उसके लिए वेट करेगा। अब मैं टर्मिनल पे जाके इस फाइल को रन करूंगा तो आपको देखना 2 सेकंड बाद ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। तो नोड सेट टाइम आउट डॉट जेएस करता हूँ। एक्चुअली एक अवेट भी लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ताकि इसके लिए वेट करें। अब सेव करता हूँ नोड सेट टाइम आउट डॉट जेएस। अब देखना 2 सेकंड के बाद ये देखो आई विल फायर आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड होते ही मेरे को ये दिखा दिया आई विल फायर आफ्टर 2 सेकंड्स। अगर और अच्छे से आपको ये देखना है तो यहाँ पे को ऐसे लिखो, मैं यहाँ पे को 5 सेकंड्स कर देता हूँ इस चीज को और अब इसको वापस से यहीं पे को करूंगा तो अब देखना कि ये 5 सेकंड बाद होगा। एक्चुअली कोई इशू नहीं था गाइज, मैं यहाँ पे को कॉपी कर पेस्ट कर रहा था तो ये आ जा रहा था, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे को दोबारा से इसको रन करता हूँ नोड सेट टाइम आउट डॉट जेएस। तो अब देखना 5 सेकंड बाद यहाँ पे को डिस्प्ले हो जाएगा आई विल फायर आफ्टर 2 सेकंड्स। ये देखो आई विल फायर आफ्टर 2 सेकंड्स, कितने 5 सेकंड के डिले के बाद यहाँ पे कुछ शो हो गया। तो सेट टाइम आउट का काम बस इतना होता है कि एक जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, अपने अंदर एक फंक्शन लेगा और दूसरे आर्ग्यूमेंट में लेगा उसकी ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन पास करी, इस ड्यूरेशन का मतलब है हर 5 सेकंड बाद ये ट्रिगर हो जाएगा। ये चीज जो भी फंक्शन मैं यहाँ पे को लिखूँ, अगर मैं इसको वेबसाइट में करूँ और यहाँ पे को अलर्ट डाल के करूँ तो उतने टाइम पे बाद ये चल जाएगा। कुछ भी अगर मैं चलाना चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर मैं दे दूँ तो क्या होगा, इतने टाइम बाद ये ट्रिगर हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा हमारा सेट टाइम। शायद इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेट इंटरवल क्या होता है। अगर आप सेट टाइम आउट अच्छे से समझ गए तो सेट इंटरवल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो एक बार चेक कर लो कि आपको सेट टाइम आउट अच्छे से समझ में आ गया। तो सेट इंटरवल जो है उसका भी सेम ऐसा ही कुछ होता है टेम्पलेट।
तो इसके लिए मैं लिखूंगा सेट इंटरवल, यहाँ पे को आ गया, इस पे क्लिक करते ही मेरे को वही मिल जाएगा फिर से। सेम देखो सेट टाइम आउट जैसा ही है, सेट टाइम आउट दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो सेट टाइम आउट हमारा ऐसा था और सेम वैसा ही अपना सेट इंटरवल भी है। तो ये भी क्या करेगा, एक फंक्शन को फायर करेगा, लेकिन ये एक ड्यूरेशन के बाद नहीं करेगा। ये इंटरवल का मतलब यहाँ पे ये है कि इतने टाइम बाद ये क्या करेगा, उस फंक्शन को बार बार रन करेगा, एक लूप में फंस जाएगा ये चीज। जब तक हम क्लियर इंटरवल नहीं कर दें तब तक इस सेट इंटरवल जो है इसको बार बार रन करा देगा। जैसे मैं आपको लिखता हूँ console.log और इसके अंदर लिख देता हूँ आई विल रन आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स, और यहाँ पे को टाइम दे देता हूँ 2 मिली सेकेंड्स का। तो अब क्या होगा कि ये जो है ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है आई विल रन आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स, और हर 2 सेकेंड के बाद ये चीज यहाँ पे को मेरे को प्रिंट हुई दिखेगी। तो इसको हम चला के देखते हैं, इसको मैं असिंक बना लेता हूँ, शायद ऐसे काम कर जाएगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टर्मिनल पे लिखूंगा नोड सेट इंटरवल डॉट जेएस। मेरे को असिंक बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये टर्मिनल पे शो नहीं करेगा ऐसे। असिंक से क्या होगा, इसके लिए वेट करेगा। असिंक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे को वेट लिख दूंगा। अब इसको दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पे को देखना हर 2 सेकंड बाद ये देखो आई विल रन आफ्टर एवरी 2 सेकंड, आई विल रन आफ्टर एवरी 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में ऐसा प्रिंट होते रहे। तो एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, हर 2 सेकंड बाद ये ऐसे करके प्रिंट करता है। तो ये सेट इंटरवल होता है। सेट इंटरवल सिंपली क्या कर रहा है, सेम जैसे सेट टाइम आउट था, सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, वो एक फंक्शन को एक डिले के बाद चला रहा था, और सेट इंटरवल क्या करता है, एक फंक्शन को इतने डिले के बाद हर बार दोबारा ट्रिगर कर देता है। 2 सेकंड बाद ये फंक्शन चला, फिर उसके अगले 2 सेकंड बाद फिर ये फंक्शन चल जाएगा, 2 सेकंड बाद फिर ये चल जाएगा। तो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में डिफरेंस है, ये एक टाइम आउट के बाद एक फंक्शन को ट्रिगर करेगा, और वो एक इंटरवल के बाद बार बार इंटरवल के बाद बार बार इस फंक्शन को बार बार चला देगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेट अमाउंट और सेट इंटरवल है क्या। अब थोड़ी सी मेन चीज एक और रह गई है कि हम इनको क्लियर कैसे करें, कि अगर एक बार हमने इंटरवल लगा दिया तो लगे रह जाएगा, एक बार टाइम आउट लगा दिया तो लगे रह जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट में ही इनबिल्ट फंक्शंस जो क्या करते हैं, क्लियर इंटरवल करते हैं। तो जैसे मैं अब यहाँ पे को लिखूं, जैसे मैं पहले इस टाइम आउट को अपने एक नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ लेट टाइम आउट इज इक्वल टू, तो लेट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का ही एक वो होता है जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया टाइम आउट, टाइम आउट ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पे को लिख सकता हूँ कि क्लियर टाइम आउट ऐसे करके, और इसके अंदर दे दूंगा टाइम आउट फंक्शन। इससे क्या होगा, ये जो मैंने टाइम आउट सेट करा हुआ था वो टाइम आउट क्लियर हो जाएगा। बस इतना सा था, क्लियर टाइम आउट, कुछ भी नहीं है ज्यादा, कि जो ये मैंने टाइम आउट यहाँ पे को लगाया वो टाइम आउट मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लियर इंटरवल क्लियर टाइम आउट के अंदर टाइम आउट दे दूंगा और टाइम आउट क्लियर हो जाएगा। सेम चीज हमारी इंटरवल के लिए भी है, इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये जो इंटरवल है अपना, इसको मेरे को क्लियर करवाना है, तो मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर इसका नाम दे दूंगा। अभी मैंने इसको कुछ रेफरेंस नहीं दिया तो इसको लेट करके एक रेफरेंस देता हूँ, लेट इंटरवल इक्वल्स टू, ये इंटरवल हो गया। तब क्लियर इंटरवल के अंदर सिंपली इस इंटरवल को पास कर दूंगा, तो क्या हो गया कि ये इंटरवल क्लियर हो जाएगा इस फंक्शन से। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी आसानी से समझ लिया कि सेट टाइम आउट क्या होता है और सेट इंटरवल क्या होता है, और कैसे हम इन इंटरवल्स को लगाने के बाद, इन टाइम आउट को लगाने के बाद इनको क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये इजी सा ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा, और आपको अब शायद ही कोई डाउट होगा सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट को लेके। अगर है कोई डाउट तो अभी भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं रिस्पॉन्स दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम लोग इजी बनाएंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए कीप कोडिंग।